सीने में नाखून के निशान है, पैरों में है, जांघों में रगड़ा गया है। मतलब ऐसा कि किसने बड़ी ही बेरहमी से मारा है मेरी बहन को, दरिंदगी की रेप करने के बाद मारा है। देहात कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव का दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। उन लोगों का ये भी आरोप है कि दिन दहाड़े हमारे लड़की साथ घर के अंदर उसके साथ रेप किया गया, और जब लड़की ने उससे विरोध किया तो उसको गला दबाकर हत्या कर दी गई। हमने आए, हमारे दरवाजे खुले पड़े थे, हमने आवाज मारा, हमारी लड़की नहीं दिखाई देती थी। सगले के दरवाजे खुले पड़े थे हमारे, हम वहाँ सगले ढूंढते थे। जब अंदर गए कि हमारे लगे थे, हमने हमारा खोला, हमारी लड़की, उनके कपड़ा नहीं थे, कपड़ा था। हमारा जी घबरा गया देखने से। क्या उम्र थी? 15 साल 3 महीने थी उनकी उम्र। और कहाँ गई थी लड़की? कैसे क्या घटना हुई है? घटना बहुत ही ज़्यादा हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है जिसने भी किया है। बच्ची घर में अकेली थी, माताजी नौकरी करती हैं स्कूल में, तो 7 साढ़े 7 की समथिंग वो चली गई थी। इस बीच घर में कोई नहीं था। 11 बजे वो जब वापस आई तो उन्होंने देखा कि सारे गेट खुला हुए थे। हमारे गेट में 2 फ्रंट पे गेट हैं, एक बैक में है, एंट्री गेट 3 हैं, तो तीनों गेट खुला हुए थे। उसके बाद देखा तो रूम में लड़की पड़ी हुई थी, रूम का गेट उड़का हुआ था, कुंडी नहीं लगी थी। हमारे छोटे भाई को बताया गया, हम कानपुर में रहते हैं, हमारा छोटा भाई भी उसके एक दिन पहले भाई दूज वाले दिन ही गया था दादाजी को लेके, तो हमें बताया गया, छोटे वाले भाई को 11-22 पे बताया गया। उसके बाद छोटे भाई ने हमें बताया, फिर हम लोग वहाँ से निकले। हमें सूचना ये मिली कि हमारी बहन ने सुसाइड कर लिया। पूरी बात बताई नहीं गई, तो हम लोग वहाँ से निकले, कार बुक किया। हमारे वहाँ पे बुआ जी रहती हैं, बड़े पापा रहते हैं, हमारे पप्पा दादाजी वहाँ पे मौजूद थे क्योंकि उनका इलाज करवाना था 24 तारीख को, तो उनको भी लिया, कार में बुक किया। कार बुक करने के बाद वहाँ से आए तो फ़ोन से बातें हो रही थी कि भैया कब तक आओगे। यहाँ इतना शोर शराबा हो रहा था। करैया मोड़ तक आए, जब तक बॉडी को सील पैक कर दिया गया था, पोस्टमार्टम के लिए लेके जा रहे थे, तो करैया मोड़ पे शामिल हो गए थे। करैया मोड़ पे शामिल हुए तो साहब को लेके गए, वहाँ पे पोस्टमार्टम करवाया, फिर वहाँ से लेके आए यहाँ, अपना दूसरे दिन अंतिम संस्कार किया। और अभी तक पूरी तरीके से हमें जानकारी नहीं मिल पाई है, आरोपी नहीं मिल पाया है, क्योंकि ऐसे कोई वो हमें कैसे मिलेगी जानकारी, उस चीज़ के बारे में हम अनुरोध करते हैं सबसे कि आप इस चीज़ को लेकर के आगे पहुंचाएं। विनम्र निवेदन है मेरी कि मेरी बहन को न्याय मिले और उसको फांसी की सज़ा हो जिसने किया है। जनपद बांदा कोतवाली देहात क्षेत्रांतर्गत एक गांव में 24 अक्टूबर को दिन के समय एक बालिका अपने घर में मृत पाई गई थी। सूचना पर स्थानीय पुलिस, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तथा फोरेंसिक टीम के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। शव को कब्जे में लेकर के डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई थी तथा अज्ञात के विरुद्ध हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना अध्यक्ष कोतवाली देहात तथा जनपद की एसओजी टीम के द्वारा 48 घंटे के अंदर घटना का अनावरण किया गया तथा एक दुर्गा नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। ये दुर्गा जो रिश्ते में मृतका का ममेरा भाई लगता है और मृतका की मां, जिसे वो बुआ बोलता है, बुआ के साथ एक स्कूल में सफाई कर्मी का काम करता है। विवेचना से, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से, सीसीटीवी सर्विलांस से तथा जो जानकारी मिली है पूछताछ में और जो अभियुक्त से जो बातचीत हुई, उससे जो तथ्य स्पष्ट हुए, उसके अनुसार 24 अक्टूबर को दिन के समय अपनी बुआ से पहले घर पहुंचा था। घर में बालिका अकेली थी। बालिका ने इसको खाने के लिए पूछा, इसने मना कर दिया। थोड़ी देर तक टीवी देखता रहा। बाद में गलत नीयत से बालिका को पकड़ लिया, जिसका बालिका ने विरोध किया और मां से बताने की बात कही। इसी बात पर बालिका के ही दुपट्टे से उसने गला कसकर उसकी हत्या कर की थी और भाग गया। आज इसे गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में इसने जुर्म इकबाल किया है और विवेचना से पर्याप्त सुसंगत साक्ष्य पाए गए हैं। इसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और इस संबंध में जो भी विधिक कार्रवाई की जा रही है। वाल्मीकि समाज की नाबालिग लड़की के साथ बांदा जिले के कोतवाली देहात क्षेत्र में हुआ यह गंभीर अपराध
एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि क्या न्याय व्यवस्था सचमुच सबके लिए समान है। इस मामले के जातिगत और सामाजिक पहलू को लगभग नज़रअंदाज कर दिया गया, जो साफ दिखाता है कि आज भी हाशिए पर खड़े लोगों के लिए न्याय एक दूर का सपना बना हुआ है। बार बार ऐसी घटनाओं का दोहराया जाना भी बताता है कि क्या न्याय की राह आज भी सबके लिए बराबर नहीं है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।